उन्हें क्या क्या मुद्दे हैं, आपकी किस तरह की तैयारी चल रही है? तुषार जी, जैसा कि आम तरीके से आप जानते हैं कि जब निकाय चुनाव आते हैं तो यहाँ के लोकल मुद्दे बहुत हावी रहते हैं, विकास को लेके, और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन, राशन कार्ड, कुछ ऐसी ज्वलनशील समस्या होती हैं कि होती छोटी छोटी हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरतमंदों की ज़रूरत की पूरी करने के लिए हम उनसे वादे करते हैं। और सरकार की योजनाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे कोई पहली बार नहीं, मुझे लगभग एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं लगभग 22 साल हो गए और मैं 2 बार इस बीच चेयरमैन भी रहा हूँ। तो मुझे इन चीज़ों की जानकारी है कि बुज़ुर्गों की पेंशन होना है, विधवाओं की पेंशन होना है, और हमारे यहाँ पे जो विकास कार्य हैं। अब विकास कार्य के बारे में अगर आपसे मैं कहूँ, शायद मेरे ख्याल से मीडिया वाले भी सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जनता अच्छी तरह से जानती है कि विकास यहाँ पे मैंने 2000 में शुरू कराया था। जब मैं पहली बार चेयरमैन बना था तो यहाँ विकास, उसके पहले यहाँ किसी तरह की कोई ऐसा विकास नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। यहाँ टूटे फूटे खरंजे होते थे, जहाँ पे के खरंजों में गड्ढे होते थे, लेकिन एक इरादे के साथ में और अपने बुज़ुर्गों के सरपरस्ती में हमारे बुज़ुर्ग कल्याण चेयरमैन साहब होते थे, और ये उन्हीं की विरासत है जो मैं लेके चला हूँ और मैंने इसको आगे सजोया है। यहाँ तो एक मिनट, तो यहाँ का जो विकास है, यहाँ का विकास की शुरुआत 2000 में हुई है। वो मेरी इस नीयत से हुई है कि जब मैंने देखा खरंजे, तो मैंने सोचा कि मैं 10 खरंजे ना बना के मैं 1 सीसी बनाऊंगा, और जब मैंने नियत की तो पूरा का पूरा केमरी RCC हो गया था मेरे पहली चेयरमैनी में। तो लोग इस बात को सोच रहे थे कि भाई ये क्या है। खैर, उसके बाद में मैंने इलेक्शन लूज़ किया। इलेक्शन लूज़ करने के बाद में जब मुझे 2012 में दूसरा मौका मिला, तो मैंने ये विकास, जो मैंने कार्य पहले वाले चेयरमैन के छोड़े हुए थे अधूरे, या जो मेरे किए हुए थे, टूट फूट थी या जो भी थी, उसको रिपीट कार्य मैंने ही किए हैं। और आज का जो केमरी का स्वरूप है, आप जो देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा मेरा कराया हुआ है। कहीं कोई क्लेम नहीं कर सकता कि किसी और ने कराया है। हाँ, होगा, साइडों में गलियां हैं, आप मेन रास्तों पे पूरब से पश्चिम चले जाएं, उत्तर से दक्षिण चले जाएं। मुझे नापने की ज़रूरत नहीं है कि कितने किलोमीटर, बस यही मेरा माप है, यही मापदंड है कि पूरे के पूरे रास्ते मेरे बनाए हुए हैं। और आप जब मेन रोड की बात करते हैं, अभी मेरे बच्चे यहाँ पे अबू धाबी वगैरह से आए, मेरे भाई आए हैं, तो ये कभी कभार अपने दोस्तों के यहाँ केमरी, इसके 5 करोड़ 60 लाख रुपया वो स्वास्थ्य विभाग के फंड्स खाते में भी आ गए थे। इसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट आवास विकास परिषद बरेली को दे दिया गया था। जो हमने प्रपोज़ल जिस ज़मीन का दिया था, क्योंकि प्रपोज़ल हम वो देते हैं जो हमें राजस्व हमें निकाल के देता है कि ये आपकी ज़मीन है, आप इसमें अपना प्रोजेक्ट बनाइए, कोई भी प्रोजेक्ट हो। तो राजस्व वालों ने हमें वो प्रोजेक्ट दिया, ज़मीन दी थी, भूमि दी थी कि आप इस पर ये बना सकते हैं। और वो आप जानते होंगे कि केमरी में एक इंटर कॉलेज है, वो यहीं पे रामपुर रोड निकलते हुए, उसके पैरेलल दीवार से वो ज़मीन दी गई थी। जब आवास विकास परिषद के इंजीनियर से यहाँ सॉइल टेस्टिंग के लिए आए, तो सॉइल टेस्टिंग के टाइम पे यहाँ कब्जेदार और पट्टेदारों का विरोध शुरू हो गया कि भाई ये तो कैनाल की ज़मीन है, हम यहाँ पे कैसे हॉस्पिटल बनने देंगे। उसमें लोकल प्रतिनिधि भी शामिल हो गए। अच्छा, ये आम चीज़ है कि जाहिर है कि जहाँ चेयरमैन का विरोध है, तो विरोध में तो प्रतिनिधि विरोधी शामिल हो ही जाते हैं, वो कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, और पार्टी, लेकिन जब ये हुआ तो नहीं, मैं इसलिए ये हॉस्पिटल की बात आपने छेड़ी है, तो मैं हॉस्पिटल का पूरी बात आपको बताऊंगा। मैंने कई दूसरे प्रपोज़ल विकल्प निकाले, ढूंढे। हमारे यहाँ पे उद्यान विभाग की ज़मीन है रामपुर रोड पे, मिलक रोड पे, काफ़ी बड़ी जगह है, उसका प्रपोज़ल गया गवर्नमेंट को, जो नहीं हो पाया। हमने दूसरे और विकल्प ढूंढे। हमने कहा चलिए जो पुरानी जगह हॉस्पिटल है वहाँ पे हो जाए, तो वहाँ भी प्रशासन ने कहा कि वहाँ के रास्ते बड़े संकीर्ण हैं, बहुत छोटे से रास्ते हैं, तो एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, इसलिए हम यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना सकते, वो रूल आउट कर दिया। दूसरा, फिर मैंने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर बात की और मैंने कहा चलिए ऐसा करते हैं कि हमें कहीं केमरी में बिल्डिंग के लिए जगह मिल जाए, हॉस्पिटल बिल्डिंग, डॉक्टर और स्टाफ क्वार्टर्स, उनका जो है हम कहीं पुरानी बिल्डिंग के उसमें, जो पुराना हॉस्पिटल है उसमें करा देंगे।
लेकिन वो बिल्डिंग की जगह भी नहीं मिल पाई। ये बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये सब ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं कि कोई इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश ना करे। और अभी कुछ दिन पहले चेयरमैन ही उनकी थी, सब कुछ हुआ, ठेकेदारी भी उनकी हुई, चेयरमैन ही ख़त्म हो गई। ये भैया कैमरी में चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? तुषार सर, मैं ये कहूँगा कि हमारी तो एक ही बात हुई है हमारे भाई साहब से जो बीएसपी से हाथी से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमने हमेशा यही कहा है कि हम एक एजुकेटेड फैमिली हैं, इसमें हम नहीं पढ़े, आप अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, बॉम्बे में रह सकते हैं या हमारे पास आके दुबई में भी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने एक ही रट लगाई हुई है कि हमारा काम है कैमरी का विकास करना, कैमरी की सेवा करना। ये एक पैशनेट बन चुका है इनका ही नहीं, इनकी बीवी का भी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब भी सलीम भाई बोल रहे थे कि इन्होंने मदर टेरेसा मुमताज़ बेगम को इसलिए नहीं दिया है नाम, इसलिए दिया है कि उन्होंने पिछले 5 साल से 10 साल में कितने लाखों किलोमीटर वो चल गए होंगे लोगों की सेवा करते हुए, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना और फ्री में इलाज कराना। फ्री में इलाज कराना अगर उसको कोई वैल्यू लगाए, 5 से 6 करोड़ के रुपए की आज तक लोगों को सेवा मिल चुकी है। तो ये इन लोग का पैशन है और मेरे हिसाब से इनके अलावा इस चेयरमैनशिप के ओहदे पे और कोई नहीं हो सकता। इनके पास एक्सपीरियंस है, ये एजुकेटेड हैं और ये पैशनेट है कैमरी की सेवा के लिए। ये मेरा कहना है।